चमन में इख्तिलाफ से रंगबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दूसरा दिन रेख्ता। इस मजमे को देखिए और बस एहसास कीजिए कि ये जो भीड़ है ये किसे सुनने और किसे देखने आई है। ये उस ज़बान के लिए आई है जिसकी जो नसाफत है, नफाजत है, सबसे बेहतरीन है, खुशबू सबसे उम्दा है। दूसरे दिन रेख्ता में आए हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और अगले दिन भर कहाँ क्या स्टॉल लगा हुआ है, क्या प्रोग्राम हो रहा है, कौन से जलसे कब कहाँ हैं, इसको देखेंगे, जारी रखेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो फ़िलहाल दायरे इज़हार में मुशायरा चल रहा है, आप इसका लुत्फ़ लीजिए, हम भी लुत्फ़ लेते हैं, आगे बातें करेंगे। खातिर मेरी बाहों में, वाह क्या बात। क्या कहना है। ये गुनाहों का सफर है तो गुनाहों में रहो और कुछ देर की खातिर मेरी बाहों में रहो। ऐसे लिपटो कि हवा जैसे गुलों से लिपटे। क्या बात है। ऐसे लिपटो कि हवा जैसे गुलों से लिपटे। क्या जरूरी है जमाने की निगाहों में रहो। क्या बात है। क्या जरूरी है जमाने की निगाहों में रहो। क्या जरूरी है उसमें, ये उर्दू शायरी है, मजाक नहीं है कुछ ये। उसने कांधों पे जो बालों को खुला छोड़ दिया, मैंने भी अपने ख्यालों को खुला उसने कांधों पे जो बालों को खुला छोड़ दिया, मैंने भी अपने ख्यालों को खुला छोड़ दिया। तो अभी हम दायरे इज़हार के पास थे, यहाँ मुशायरा चल रहा है मेरे दाहिने ओर और एक बहुत अच्छे तरीके से एक दीवार है, इस पर अच्छे शायरों के जो कलाम है वो लिखे गए। मगर आपको एक गलती दिखाता हूँ, इंसान हम भी, हमसे भी गलती होती है, रेख्ता से भी गलती हुई और ये बड़ी गलती है। बताऊँ क्या, आप ये देखें, ये मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन एलिया ये नाम है निदा फाजली साहब का। निदा फाजली नहीं भी होके हैं, जॉन हो के भी यहाँ नहीं आ पाए, तो ये मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। अगर वो हिलाल आज इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने, तेरे फेंके हुए पत्थर को भी चूमा मैंने। पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर, पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर। ईद का चांद तो फिर बाद में देखा। अभी मुशायरा ख़त्म हुआ है, बहुत भीड़ थी, मतलब मैं स्टेज के पास खड़ा था मगर ऐसा लग रहा था मुझे पीछे से भीड़ ढकेल देगी। किसी तरीके से हमने वो मुशायरा अटेंड किया। अभी वसीम साहब सदारत कर रहे थे, उसके बाद अब यहाँ एक कव्वाली का प्रोग्राम होना है, कुछ ब्रेक लिया गया है, हम आसपास घूमते हैं और अलग अलग अभी तक स्टॉल्स पे चलते हैं जब तक कुछ वक्त मिला है हमें। चलिए। अब ये जैसा आप देख रहे हैं इन स्टॉल्स पर किताबें हैं, किताबों की स्टॉल्स लगाई गई है। वाणी प्रकाशन पब्लिकेशन डिवीज़न, ये उर्दू अकादमी, हर एक के साहित्य अकादमी। तो आप अगर चाहें तो यहाँ आकर इन किताबों को विज़िट कर सकते हैं, जो हर बार आते ही रहते हैं और इनके पास कुछ नई पब्लिश की हुई किताबें भी आती है, जैसे साहित्य अकादमी की है। अगर आप आएँ तो हम आपको दिखाते हैं साहित्य अकादमी की कुछ झलक। ने 3 किताबें ली हैं उर्दू अकादमी से, 3 बहुत अच्छी अच्छी किताबें ली हमने। पहली ये गालिब की दीवान है और इसलिए मैंने ली कि मेरे पास थी, ये बहुत ही
छोटे साइज़ में पॉकेट बुक की तरह इस पूरी दीवान को बनाई गई है। और दूसरी ये मजनू साहब की पूरी वर्क है, खुलियाते मजरूह। तो ये जो है ये उनकी पूरा काम है। और इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, फराज साहब की टोटल वर्क, कलेक्टेड वर्क है फराज साहब की, खुलियाते अहमद फराज। तो ये अभी मैंने यहाँ से ख़रीदी, आगे और कुछ ख़रीदूँगा तो आपको बताऊँगा। आप यहाँ के और किसी मौसमों को एंजॉय करें, लुत्फ़ लें इसका। आइए हमारे साथ आगे चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अभी ज़हर इज़हार के स्टॉल मंच पर जहाँ भी मुशायरा हो रहा था वहाँ कव्वाली हो रही है। कोई चिश्ती ब्रदर्स हैं वो आए हुए हैं, हम इसका भी आनंद लेते हैं, आप भी आनंद लें और आगे हम जो मिलता है आपको दिखाते हैं। तुम्हारी जानकारी क्या है वो तो जानते हैं। जी, इस बानसेरा पार्क में एक जगह बनाई गई है झील किनारे। यहाँ जितने भी बड़े शायर हैं उनकी तस्वीरों को पेंट किया गया है और उनके कुछ कुछ जो कलाम हैं वो लिखे गए हैं। एक कलाम मैं आपको सुनाता हूँ। ये है मुसफ़ी ग़ुलाम हमदानी का। ये शेर है कि लाख हम शेर कहें, लाख इबारत लिखें, लाख हम शेर कहें, लाख इबारत लिखें, बात वो है जो तेरे दिल में जगह पाती है। वसीम साहब की एक किताब लॉन्च हो रही थी, वसीम बरेलवी साहब की, मोहब्बत नासमझ होती है। वही अभी ख़त्म हुआ है और लोग वसीम साहब से मिलने के लिए देखे कितने बेताब हैं। इनकी किताब है, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी बीच में वसीम साहब हैं। बाकी जिन शायरों को हम देखते, पढ़ते, सुनते रहते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो
आप सामने देख रहे हैं फरहत एहसास साहब हैं, वो सामने शारिक कैफ़ी साहब हैं इधर। अभी उसके बाद फिर महफिल खाना स्टेज पर, जो इनका मेन सेंटर स्टेज है, उस पर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है सलीम सुलेमान और उनकी टीम के द्वारा। वहाँ तो खैर बहुत भीड़ होगी। जब अभी कुछ देर पहले मुशायरे में दोपहर में इतनी भीड़ थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इस लेवल पे कोई प्रोग्राम हो रहा हो जहाँ सलीम सुलेमान जैसे म्यूज़िकल लोग आए तो क्या ही हालत होगी। कल शाम में सुखविंदर सिंह आए थे, क्राउड जो थी बेइंतहा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस किसी तरीके से पाँव टिकाने की जगह थी, लेकिन हाँ मज़ा आ गया। अब शाम में जो होना है वो आपसे बात होगी शाम में। फ़िलहाल यहाँ से आगे निकलते हैं। बज़्म ख़याल का ये स्टेज है। सिराज औरंगाबादी की शायरी आज भी उतनी अनोखी है जितनी 300 साल पहले सुगंजार स्टेज है। यहाँ पे खबर दानिश हुसैन साहब जो जाने माने कलाकार हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो दास्तान गोई कर रहे हैं। परी रही प्ले लिखी गई है लैंग्वेज पर, सोहेल हाशमी और दानिश हुसैन द्वारा, परफॉर्म्ड बाय दानिश हुसैन हिमसेल्फ। चली समत गैब सी क्या हवा, ये चमन ज़हूर का चल गया, मगर एक शाखे निहाल गम, जिसे दिल कहो सो हरी रहे। देखिए ऐसा है कि मैं जानता हूँ आप लोग टिकट विकेट लेके आए हैं, महंगा टिकट लिया है आप लोगों ने, और अगर आप बोर हो रहे हैं या दिल उचाट हो रहे हैं और उसका आप इजहार कर रहे हैं तो वो बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन दो मौके ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने उचाटपने का इजहार नहीं कर सकते। हाँ, एक है सत्संग और दूसरा है सरकारी फंक्शन। आप जितना भी अपना मन मार के वहाँ बैठिए, तारीफ कीजिए, और देखिए तारीफ करने में आपका बहुत फ़ायदा है। आप शायर पकड़ेंगे, शेर पकड़ेंगे, तारीफ करेंगे, साथ में बैठे लोग मुड़ के देखेंगे, इनको समझ में आ रहा है, इनको मालूम है। भाई मेरा क्या है, मैं तो दास्तान सुना के निकल जाऊँगा, आपको 2 दिन यहाँ और रहना है। हो सकता है लोग आप ही के साथ सेल्फी खिंचवाने लग जाएँ, आपको ऑटोग्राफ लेने लग जाए। उनकी बैंड शो स्टार्ट हो चुकी है और ये देखें भीड़। अभी एक शो ख़त्म हुई, अब सब छूट कर वहीं जा रहे हैं। हम भी वहीं चलते हैं और इस शो का आनंद लेते हैं। ये आखिरी है, इसके बाद सिर्फ एक और होगी, कोई परफॉर्मेंस है उनकी, शायद जावेद साहब आने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर। तो इसके ये सेकंड लास्ट है। सलीम सुलेमान के बाद एक और प्रोग्राम होना है महफिल खाने में, यहाँ के बाद फिर हम कल मिलेंगे। तो ये है सलीम सुलेमान का शो। आज हम इसी शो के साथ आपको यहाँ छोड़े जाते हैं। इसके बाद हम तीसरे दिन क्या खूबी है, क्या खासियत है यहाँ की, इस जगह को दिखाएंगे और आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, हम आगे चलते हैं। शुक्रिया।